नीट पेपर लीक मामले में देश भर के छात्र कह रहे हैं कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। अब केंद्र की मोदी सरकार और शिक्षा मंत्री के खिलाफ विपक्ष सड़कों पर उतर आया है। पेपर लीक पर धधकते आक्रोश पर हमारी रिपोर्ट। मोदी जी, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद करें। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नकारा निकम्मी भ्रष्टाचार का अपना पेपर लीक माफियाओं का अड्डा बन चुकी है। सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए कि क्या कोई आदमी इतना शक्तिशाली है जो तुम्हारे नेट के नेटवर्क को तोड़ के घुस जाता है। ये जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, सबके तार गुजरात से क्यों कनेक्ट होते हैं? तो डींगे मार रहे थे बड़ी बड़ी कि रूस और यूक्रेन का युद्ध हमने रुकवा दिया, तो पेपर लीक तो रुकवा दो। रोजगार की भीख और ये सरकारें कर रही है सिर्फ पेपर लीक। नीट पेपर लीक के खिलाफ अब कांग्रेस का जोश उबाल मार रहा है। तीसरी बार मोदी सरकार बनी है तो कांग्रेस को प्रहार करने का बड़ा मौका मिला है। 10 साल बाद संसद में मजबूत विपक्ष मिला है, इसलिए कांग्रेस का आक्रोश कुछ ज्यादा ही धधक रहा है। सड़कों पर उतरी कांग्रेसी नीट में धांधली पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। फिर से नीट की परीक्षा कराने की मांग हो रही है। नीट में धांधली पर कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ शहर शहर हल्ला बोल दिया है। दिल्ली में कांग्रेस ने नीट पेपर लीक पर मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, तो लखनऊ में नीट धांधली पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरे। मुंबई में भी कांग्रेसी कार्यकर्ता नीट में धांधली पर गला फाड़ फाड़ कर गरजे। जयपुर से लेकर तेलंगाना तक, बेंगलुरु से लेकर रांची तक, नागपुर से लेकर चंडीगढ़ तक और जम्मू में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नीट पेपर लीक को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। धर्मेंद्र प्रधान जी ने तो पहले ये बयान दिया था ना कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लगातार दबाव बनाना शुरू किया। राहुल गांधी जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं की, अपने घर में पेपर लीक के जो शिकार छात्र उनके अभिभावकों से मुलाकात भी की, विश्वास दिलाया कि न्याय की लड़ाई को हम लड़ेंगे। आज 21 जून को पूरे देश के अंदर कांग्रेस का कार्यकर्ता इस 30 लाख जो नीट और अंडर ग्रेजुएट और आपका यूजीसी नेट के एग्जाम में 40 लाख छात्रों के समर्थन में सड़कों पर है। और उसके बाद हम 24 तारीख को एनएसयू संसद का घेराव करेगा। संसद सत्र शुरू हो रहा है, चुना हुआ एक हमारा सांसद सदन के अंदर खड़ा होकर न्याय की बात करेगा। शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर, या तो मोदी सरकार को शिक्षा मंत्री से रिजाइन कर देना। इसी शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं है इनिशियल लेवल पर। कल शिक्षा मंत्री ने कहा रिफॉर्म कमेटी बनाया, तो एक बार तो ये कहते हैं कि इस नीट की परीक्षा में कोई घपला नहीं है, फिर वही शिक्षा मंत्री ये कहता घपला है। जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार चुप है, सिर्फ बातों से उलझा रही है। हम बताना चाहते हैं मोदी जी, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद करें। आज जो बच्चा इतनी मेहनत करता है, उसके माँ बाप जो इतनी महंगाई के दौर में मेहनत करके बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन आपने उनके भविष्य को अंधकार में कर दिया है। यही दिखाने के लिए हम आए हैं। नोट दे के आप जिस तरह नीट परीक्षा पास करा, वही दिखाने हम आए हैं। तेलंगाना में तो कांग्रेसी नेताओं ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को गांधी जी के 3 बंदरों की तरह दिखाकर नीट में धांधली पर विरोध प्रदर्शन किया। पीएम मोदी को बुरा मत बोलो, अमित शाह को बुरा मत देखो और धर्मेंद्र प्रधान को बुरा मत सुनो की तरह से दिखाया गया। नीट में धांधली पर पहले एनएसयूआई के छात्र सड़कों पर उतरे, फिर राहुल गांधी ने नीट और नेट पेपर लीक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और अब कांग्रेस के कार्यकर्ता शहर शहर सरकार को घेर रहे हैं। देखिए, लगभग 25 लाख के करीब बच्चों ने इसमें परीक्षा दी है, जिसमें से 2 लाख के करीब तो राजस्थान के बच्चे। और आज बच्चों ने एडमिट कर लिया कि हमें पेपर दिखाए गए, हमें क्वेश्चंस रटाए गए, वही सुबह परीक्षा में आए। तो जो चीज ट्रांसपेरेंसी के साथ में सामने आ चुकी है, बिल्कुल
तो उसके बाद अगर मान लो ये पेपर रद्द नहीं करते तो बहुत बड़ा संगठित एक तरह से अपराध किया गया इस देश में। पर्दाफाश किया जाना चाहिए उन लोगों का जिन्होंने इस पेपर लीक के अंदर भाग लिया। जी के नेतृत्व में 11 सीटें हमने इंडिया गठबंधन की जीती है। मैं सभी जीते हुए सांसदों को बधाई देती हूँ। सरकार की सबसे बड़ी नाकामयाबी मैं कहना चाहूँगी, हमारा जो हेल्थ सिस्टम है उसमें अच्छे डॉक्टर आए, जो बच्चे 2-2, 3-3 साल मेहनत करते हैं और अच्छे परीक्षा दे के आते हैं, और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उनके ऊपर जो जांच होनी चाहिए और दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए कि क्या कोई आदमी इतना शक्तिशाली है जो तुम्हारे नेट के नेटवर्क को तोड़ के घुस जाता है, पेपर लिख कर आता है। नेट वाले परीक्षा में किसका हाथ है? कैसे उसको कैंसिल कर दिया? अभी तो कोई आरोपी भी नहीं पकड़ा गया है, फिर कैसे कैंसिल किया? तो मनमानी चल रही है। जिनसे पैसा लिया है वो परीक्षा रद्द नहीं होगा, जिसमें थोड़ा कम लिया है वो रद्द करके दोबारा लेने की योजना है। ये सरकार निरस्त करे, पर्चों को डेट घोषित करे कब करेंगे, और नहीं कर सकते तो मंत्री इस्तीफा देकर घर जाए। नीट पेपर लीक को लेकर कांग्रेस ने सभी राज्यों के मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया। कई जगह पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई, तो कई जगह पर पुलिस कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस वैन में भर कर ले गई। आज तक